अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी लच्छेदार सी कचौरी की रेसिपी। अरबिक स्टाइल में बनी हुई कीमा कचौरी की रेसिपी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेना है 1 कप के करीब जो है मैदा, और इसके अंदर तकरीबन ½ टेबल स्पून नमक ऐड कर देना, 2 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर देना, मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा जो है आटा गूंद लेना है। आटा हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, नॉर्मल गूंदना है। उसके बाद जो है अच्छे से हमारा आटा जब गूंद जाएगा, देखिए आटे में कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आने लग गई है। उसके बाद हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप ये करना है, 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लेना है, 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। जैसे ही हल्का सा गोल्डन होने लगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून चॉप्ड की हुई बारीक हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। सिंपली इसको रोस्ट कर लेना। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 1 कप के करीब बॉइल्ड किया हुआ कीमा। असल में ऐसा होता है कि रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो मैं ये करती हूँ कि 2 से 3 किलो जो कीमा होता है ना, उसको नमक का तैयार करके जो है रख लेती हूँ। तो व्यूअर्स, अभी मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च और ½ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दिया, हस्बे जायका नमक ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने जो कीमा का मसाला है जो है इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद जो है अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की जो है बारीक चॉप की हुई प्याज, और उसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ जो है इसके अंदर 1 अदर लेमन जूस जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिंपली अगर आप चाहें तो इसके अंदर चॉप्ड करके हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। फाइनली लास्ट में अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो है बेसन ऐड कर रही हूँ। अच्छा, बेसन से ये होता है कि इसका जो अंदर जो पानी होता है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाता है और बहुत अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाती है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, रोस्ट कर लेना है, उसको ठंडा करने के लिए रख देना। तो कीमा हमारा रेडी हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा जो डो है उसको थोड़ा सा फैला लेंगे, अपने पेड़े की शेप के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे से पेड़े बना के हम अपने रख लेंगे। सिंपली ड्राई आटा ले लेंगे, उसको अच्छे से बेल लेंगे। ठीक है, इतना बेलना है कि हमारी अच्छी सी एक बड़ी सी रोटी हो जाए। उसके साथ साथ जो है अब इसके ऊपर अब घी को अप्लाई कर देंगे और ड्राई आटा जो इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। अब देखिए, इसको फोल्ड करने का जो तरीका है ना, ये आपको सीखना है। इससे ही बहुत अच्छी लेयर्स बनती है। 2 साइड से हमने इसको फोल्ड कर लिया, फिर हमने इसके ऊपर घी लगाया, ड्राई आटा लगाया। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से उठा के इसको पूरी एक शीट कर लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर दोबारा अगेन वही स्टेप करेंगे और दोबारा से हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो आपको सिंपली ये जो स्टेप है ना, ये आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, जब जाके आपकी बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार सी कचौरी बनके रेडी होगी। अब आपको उसको लास्ट में जो है ना रोल अप कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको रोल अप करके रख लेना है। तमाम पेड़ों को आपको इसी तरीके से रोल अप करके रख लेना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो है लेयर्स बनके तैयार हुई हैं। अब सिंपली आपको ये करना है कि अब आपको अपने पेड़े को कट कर लेना है। एक पेड़े से आप 2 कचौरी बना आपकी जो है तकरीबन 8 से 9 कचौरी आराम से बन जाएंगी। ठीक है, अब आपको अपने बेलन की मदद से बेल लेना है। अब आपको बहुत आसान सी टिप्स बताऊंगी। आपको एक प्याली के अंदर अपनी इसी रोटी को रख लेना है जो हमारी कचौरी की थी, और उसके अंदर अपनी कीमे की फिलिंग को ऐड कर देना और अपने हाथों की मदद से जो इसके कॉर्नर को अच्छे से जो है ज्वाइन करते हुए कचौरी की शेप दे देनी है। तो ये बहुत आसान सी टिप्स है और बहुत जल्दी से कचौरी बन के रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से आपको तमाम की तमाम कचौरियाँ रेडी कर लेनी है। अब हम अपने ऑयल के अंदर इसको ऐड करने लगे हैं और बिल्कुल ठंडे ऑयल के अंदर इसको ऐड करना है। जब तक कलर नहीं है इसको इसकी साइड चेंज नहीं करनी है और लो फ्लेम के अंदर आपको पकानी है, ताकि हमारी जो बहुत ही अच्छे से सारी लेयर्स ओपन हो और उसके साथ साथ जो है बहुत ही ज़्यादा हमारी ये कचौरी खस्ता बने। तो जब भी आप ये वाली कचौरी बनाएं तो आप 5 से 6 कचौरी को बनाएं और उसके बाद आप ऑयल के अंदर ऐड करें, और ना ही आप इसको बना के बिल्कुल भी फ्रोज़न ना करें। जब अगर आप इसको फ्रोज़न करेंगे तो हमारी ये कचौरी है ना बिल्कुल भी इसके लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ज़बरदस्त सी हमारी कचौरी को जो है हमने अपनी प्लेट के अंदर सर्व कर लिया। तो व्यूवर्स, बस टाइम नहीं था, रोज़ा खुलने वाला था, वरना तो मैं आपको इसको तोड़ के भी ज़रूर दिखाती। बहुत ही ज़्यादा लेयर्स वाली ये कचौरी बन के रेडी होती है। आई होप कि आपको ये अरेबियन स्टाइल में बनी हुई कीमा कचौरी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। लच्छेदार कचौरी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक लाजमी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।